नमस्कार, मैं मुदला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में चर्चा करेंगे मधुबनी की, जहां शहीद दिवस पर रक्तदान शिविर सह रक्तदाता सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। आगे देखेंगे मुरादाबाद में कांग्रेस का कौन सा अनोखा प्रदर्शन आया सामने। इसी के साथ जानेंगे मुरादाबाद में किसने और क्यों राहुल गांधी का पुतला फूंक कर किया प्रदर्शन। ऐसी ही और भी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। मधुबनी जिले के पंडौल प्रखंड में स्थित अयाची नगर युवा संगठन के द्वारा शहीदों के सम्मान में शहीद दिवस पर रक्तदान शिविर सह रक्तदाता सम्मान समारोह का आयोजन सरिसप पाही स्थित बड़वाहा टोल के बजरंग बली स्थान में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ उपस्थित ब्लड बैंक डायरेक्टर सूबेदार मुकेश सिंह, LMNU दरभंगा के समाज शास्त्र के पूर्व विभाग अध्यक्ष डॉक्टर विद्यानंद झा, अयाची नगर युवा संगठन के संस्थापक विक्की मंडल, मनोज कंठ, आदित्य मंडल, प्रताप कृष्ण, कौशल मंडल, धर्मेंद्र चौधरी के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। शिविर में कुल 29 रक्तवीर और एक रक्त वीरांगना पिंकी देवी ने रक्तदान किया। सभी रक्तवीर और रक्त वीरांगना को प्रशस्ति पत्र व मोमेंटो के साथ एक ब्लड डोनर कार्ड प्रदान कर सम्मानित किया गया। मौके पर संस्था के संस्थापक विक्की मंडल ने कहा कि इस डोनर कार्ड से रक्तवीर 6 महीने में कभी भी 1 यूनिट ज़रूरत पड़ने पर ब्लड प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण स्तर पर रक्तदान को लेकर लोगों में डर और जन जागृति के अभाव को लेकर एक बार फिर से रक्तदान शिविर लगाने का निर्णय लिया गया था। निश्चित रूप से शिविर के माध्यम से रक्तदान को लेकर जो लोगों के अंदर डर है वो समाप्त होगा। साथ ही लोगों को रक्तदान करते हुए देखेंगे तो अन्य लोग भी जो डरे हुए हैं रक्तदान को लेकर उनके अंदर साहस जागेगा। शिविर में चंदन कुमार, पंकज चौधरी, सुधीर कुमार कामत, जीबू कामत, शिबू कामत, गोविंद कुमार, कृष्णा कुमार, दिनेश कुमार महतो, छेदी चौपाल, श्रवण कुमार चौपाल, उत्तम चौधरी, संतोष कुमार कामती व अन्य लोगों ने अपना कीमती रक्तदान किया। मौके पर संगठन के आदित्य मंडल, कौशल मंडल, सतीश कुमार, रमेश ठाकुर आदि लोग उपस्थित थे। संगठन के द्वारा फिर से एक रक्तदान शिविर का आयोजन सिरसा पाही के बड़वाहा टोल में बजरंग मंदिर प्रांगण में किया गया था और इसमें कुल 29 रक्तवीर और एक रक्त वीरांगना ने अपना रक्तदान किया। और इस शिविर में सबसे बड़ी खास बात यह थी कि सारे रक्तवीर जो थे नए थे और सभी ने अपने जीवन में पहला रक्तदान किया और इस भावना से रक्तदान किया कि समाज में कभी भी किसी को अगर खून की आवश्यकता होती है तो वो अपने खून से जो है दूसरे की प्राण बचा सके। और यह शिविर जो है काफ़ी सफल रहा, जिसमें सुधीर कामती, राजा चौपाल, संतोष कुमार, नीरज कुमार, हरकू भैया समेत तमाम रक्तवीरों का सहयोग पूर्ण रहा। और हाँ, आम लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं जो आज भी रक्तदान नहीं करते हैं, रक्तदान करने से डरते हैं, वो लोग खुल के रक्तदान करें। रक्तदान करने से किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। रक्तदान को महादान कहा गया है। मधुबनी से सी न्यूज संवाददाता अनिल कुमार चौधरी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में कांग्रेसियों द्वारा एक अनोखा प्रदर्शन किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि बोलेंगे तो जेल जाना पड़ेगा, इसलिए आप बिना बोले ही जनता की आवाज़ को कांग्रेस ने बुलंद करेंगे। कांग्रेसियों ने प्रदर्शन करते हुए आज गांधी जी की प्रतिमा के नीचे बैठकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने बैनर और पोस्टर हाथ में लेकर सभी को समझाने की कोशिश की और भाजपा सरकार को तानाशाही सरकार बताया। आज जब मुरादाबाद महानगर के अध्यक्ष अनुभव मल्होत्रा से जब हमने बात की कि आखिर वह किस बात का प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो सभी सवालों का जवाब उन्होंने बैनर उठाकर मुंह पर काली पट्टी बांधकर दिया। जब उनसे पूछा गया कि आखिर में प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, तो इस पर उन्होंने जवाब एक बैनर को उठाकर दिया, जिस पर लिखा था कि हम बोलेंगे तो जेल जाएंगे। क्या नाम है सर आपका? अनुराग शर्मा। अनुराग जी, आज जो मौन क्या कर रहे हैं यहाँ पे गांधी जी के साथ? अभी हमारे देश के अंदर जो हालात चल रहे हैं, आज़ादी जो अंग्रेज़ों से हमने छीनी थी, उनके ज़माने में भी हम नहीं चुपे, हम जब भी बोले थे। लेकिन आज भयंकर जो है आज़ादी के ऊपर हमला है, जिसकी वजह से आज बोलने पर रोक है। आज राहुल गांधी के ऊपर कार्यक्रम करके कर्नाटक का केस होता है और कर्नाटक का चुनाव के समय केस होता है और चुनाव के समय ना तो निर्वाचन आयोग ने कोई संज्ञान में लिया, ना कर्नाटक के प्रशासन ने संज्ञान में लिया।
रातों रात राहुल गांधी की आवाज़ को बंद करने के लिए इन लोगों ने गुजरात में जाकर सूरत में अपने इस्तेमाल करके अपने पद का और अपनी सरकार का और राहुल गांधी को फंसाने के लिए काम किया और इतनी जल्दी दिखाई कि आज फैसला हुआ है, अगले दिन सुबह ही उनकी सदस्यता भी रद्द कर दी। लोकतंत्र की हत्या इस देश में की गई है, इसलिए लोकतंत्र के हत्यारों को जब तक हम इन हत्यारों को इस देश से खदेड़ नहीं देंगे, जब तक कांग्रेस का कार्यकर्ता आज मौन बैठा है, कल आवाज़ भी होगा, बाद में उग्र भी होगा। तो क्या काली पट्टी बांधकर मुंह पे क्या मैसेज देना चाहिए? ये मैसेज ये है कि ये सरकार बोलती तो बंद करना चाहती है, तो आज हम उसी हिसाब से बैठे कि आज हमारी बोलती बंद है। हमने अपने मुंह पर पट्टी बांध ली है। राहुल गांधी के साथ जो तुमने करा है, राहुल गांधी का वो परिवार है, वो न कभी झुका है, न झुकेगा, न टूटा है, न टूटेगा। बीजेपी वालों ने जहाँ राहुल गांधी का कानपुर में पुतला भी फूका है, क्या कहना चाहिए? बीजेपी वालों का तो काम ही है किसी तरीके से चिंगारी भड़कनी चाहिए। हमारा काम यह है कि हम महात्मा गांधी के और सत्य के, अहिंसा के पुजारी हैं, इसलिए हम उसी रास्ते पर चल रहे हैं और वही काम कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, मतलब पुतला जो फूका है राहुल गांधी का, उनका जो काम है वो कर रहे हैं, उनका काम गंदगी फैलाने का है, हमारा काम प्रेम, मोहब्बत और प्यार फैलाने का, वो हम कर रहे हैं। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता दिलशाद अंसारी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अगवानपुर चौराहे पर बीजेपी के पदाधिकारियों ने राहुल गांधी का पुतला फूका। बीजेपी जिलाध्यक्ष ने राहुल गांधी को देश का गद्दार बीजेपी के जिलाध्यक्ष ने बताया कि पूरे जिले में प्रदर्शन किया जा रहा है। आज एक उपलक्ष्य पे आप यहाँ पे पुतला फूकाएं क्या? देखिए, राहुल गांधी ने जो काम किया है वो गद्दारों से बढ़कर काम किया, ये माफी लायक नहीं है और ऐसे नेताओं की या ऐसे गद्दारों की हमारे देश को जरूरत नहीं है। आज हमारा देश पूरी दुनिया में 5 नंबर पर है और ये हमारे देश की वहां पर बुराई कर रहा है, तो ऐसे आदमी को हर रोज सजा मिलनी चाहिए और इन गद्दारों को हम यहाँ पर नहीं रहने देंगे। कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं पूरे जिले में? आप पूरे जिले में एक साथ प्रदर्शन हो रहा है, इसके विपरीत हर आदमी इसके विपरीत प्रदर्शन कर रहे हैं, जहाँ तहाँ पुतले फूके जा रहे हैं और आज यहाँ भी हमारे मुरादाबाद जिले में कई जगह जगह पुतले फूककर प्रदर्शन किया गया है। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता दिलशाद अंसारी की रिपोर्ट। हम बात कर रहे हैं रीवा जिले के पुराने बस स्टैंड के समीप नियम विरुद्ध संचालित मिनर्वा हॉस्पिटल की, जो अंधी कमाई के जरिए हजारों मासूम व बेकसूर जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। प्रशासन अंधा बैठा है, जिम्मेदार कुछ भी कहने से कतरा रहे हैं। सवाल यह है कि स्वास्थ्य विभाग ने मिनर्वा हॉस्पिटल को खोलने की अनुमति कैसे दे दी, जबकि उस जगह पर पेट्रोल पंप पूर्व से संचालित है। नीचे पेट्रोल पंप और ऊपर हॉस्पिटल दोनों एक साथ कैसे संचालित हो सकते हैं? क्या रीवा में अंधा कानून है कि प्रशासन को कुछ भी नजर नहीं आ रहा? अति ज्वलनशील पदार्थ के समीप संचालित मिनर्वा हॉस्पिटल कभी भी बड़ी दुर्घटना को आमंत्रण दे सकता है, लेकिन प्रशासन और शासन इस गंभीर विषय से बेखबर बना हुआ है। ऐसा लगता है कि दोनों अमले किसी बड़ी दुर्घटना के इंतजार में हैं। सामाजिक कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता बीके माला ने इस गंभीर विषय को मीडिया के समक्ष रखते हुए प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। रीवा के पुराने बस स्टैंड के बगल में मिनर्वा हॉस्पिटल है, उसके जस्ट बगल में पेट्रोल पंप है, जो बड़े हादसा को निमंत्रण दे, पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चिकित्सा शिक्षा विभाग के द्वारा, नगर पालिका निगम रीवा के द्वारा एवं पेट्रोल पंप की और हॉस्पिटल की जो अनुमति है वो देने के पहले इस विषय पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि एक ज्वलनशील पदार्थ का एक बड़ा पेट्रोल पंप वहाँ पूर्व में संचालित है और महज 5 फीट की दूरी, 10 फीट के डिफरेंस में नीचे ज्वलनशील पदार्थ का चल रहा है, व्यवस्था संचालित है और ऊपर हॉस्पिटल संचालित है। और निश्चित तौर से इसकी अनुमति शासन के नियमों के तहत शिक्षा मेडिकल विभाग के द्वारा कैसे मिल गई, नगर पालिका के, नगर निगम के द्वारा भी बिना सर्वे के, और साथ में इस संदर्भ में शासन के एक रेगुलेशन तैयार हुए हैं कि उसके 100 फीट 200 फीट की दूरी में बहुत सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ताकि कभी भी ज्वलनशील पदार्थ में दुर्घटनाएं घटित हो सकती हैं। इसीलिए बहुत सारे निर्देश जारी किए जाते हैं वहां पर किसी प्रकार के वहां ज्वलनशील पदार्थों में बीड़ी, सिगरेट या अन्य पदार्थों का सेवन भी नहीं किया जाना, वहां पर यानी माचिस वगैरह अन्य उपकरण नहीं होने चाहिए। पर इसके साथ साथ नगर पालिका के द्वारा अनुमति कैसे प्रदान कर दी गई,
उसमें वहां पर। और हॉस्पिटल का जो एग्रीमेंट दोनों लोग, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आपस में दोनों लोगों का एग्रीमेंट है, तो एग्रीमेंट इस बाबत का है कि उनके एग्रीमेंट समाप्त हो गए, तो यदि एग्रीमेंट समाप्त हो गए तो पेट्रोल पंप को बंद कर देना चाहिए। कोई भी दुर्घटनाएं किसी व्यक्ति को बता के नहीं आती, पेट्रोल पंप के कारण ही दुर्घटनाएं हो सकती हैं। तो जब पेट्रोल पंप संचालित है, हॉस्पिटल भी संचालित है, या कि हॉस्पिटल के काम को तब तक प्रतिबंधित कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए जब तक उसका अनुबंध पूर्णतः ज्वलनशील जो पेट्रोल पंप है यदि वो बंद नहीं हो जाता, तब तक हॉस्पिटल संचालित नहीं होनी चाहिए। हॉस्पिटल के डॉक्टर धर्मेश पटेल का कहना है कि पेट्रोल पंप की लीज खत्म हो गई। अगर जो लीज खत्म होने मतलब शिफ्ट होने के पहले अगर जो हादसा हो जाएगा तो इसका कौन जवाब देगा? निश्चित तौर से ये आपका जो प्रश्न है वो सही है। यदि लीज समाप्त हो गई है, यदि लीज समाप्त हो गई तो पेट्रोल पंप कैसे संचालित है? जिस दिनांक से लीज समाप्त हो जाती है उसके 1 महीने पहले पूर्व सूचना चली जानी चाहिए, और वो यदि लीज समाप्त है तो निश्चित तौर से वो अवैध है। क्यों पेट्रोल पंप संचालित है? तो यदि उनके बयान के तर्क में हम ये इस बात पर सहमत हैं कि लीज समाप्त है तो निश्चित तौर से उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, इसलिए कि लगातार पेट्रोल पंप संचालित है, आज भी संचालित है, आप भी देख रहे हैं, सीसी कैमरा की फुटेज है, वहाँ सीसी कैमरा भी लगा हुआ है, तो कैसे परमिशन है? तत्काल उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिला प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए कि क्यों लगातार वहाँ पर एडमिट लोग हो रहे हैं, पेशेंट एडमिट हो रहे हैं, उसी से रास्ता दरवाजा है वहीं के बगल से, तो वहाँ पर किसी समय कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है, जिस दुर्घटना की आखिर जवाबदेही किसकी तय होनी चाहिए? आखिर उसका घटना का या घटना होने पर ईश्वर करे किसी प्रकार की घटना ना हो, किसी व्यक्ति के साथ ना हो, पर किसी घटना की आशंका व्यक्त की जा सकती है, और आशंका के आधार पर ऐसे अनुमति देने या अनुमति आवेदन लेने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध दोनों हॉस्पिटल एवं पेट्रोल पंप दोनों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इतने दिन से हॉस्पिटल संचालित है, बगल में पेट्रोल पंप भी, आखिर प्रशासन क्यों नहीं इस पर ध्यान दे रहा है? और फायर एनओसी को कैसे मिल जाती है? निश्चित तौर से नगर निगम के अंतर्गत यहाँ वर्तमान में फायर एजेंसी काम कर रही है, विभाग काम कर रहा है, वहाँ पर इस संदर्भ में अधिकारी भी नहीं जो बहुत दिनों से पद रिक्त हैं, पर जो भी हैं आखिर अनुमति इसको कैसे मिली? नगर निगम ने एनओसी कैसे दी? फायर विभाग ने कैसे एनओसी जारी कर दी? उसको तो मौखिक सर्वे करना चाहिए, देखना चाहिए, और साथ में इस बात का आकलन करना चाहिए कि पेट्रोल पंप के 10 फीट की दूरी में, महज 200-500 फीट की दूरी, 10 कदम के 10 फीट की दूरी में पेट्रोल पंप है, नीचे पेट्रोल पंप है, ऊपर हॉस्पिटल है। ये तो बड़ा अचंभव की बात है कि रीवा के निरीक्षण अधिकारियों ने कैसे प्रतिवेदन दिया है, कैसे जांच किया है? ये किसकी लापरवाही मानते हैं? जिला प्रशासन की लापरवाही मानते हैं। अभी वर्तमान में आपके संज्ञान में है, और रीवा पुराने बस स्टैंड के पास थाना सिविल लाइन के सामने एक पेट्रोल पंप संचालित होने जा रहा है। अभी महज बाउंड्री बनी है, वहाँ सीएसपी कार्यालय है, महिला थाना बगल में है, पुराना सीएसपी कार्यालय और अन्य थाने लगते हैं, वहाँ वैज्ञानिक वगैरह अधिकारी वर्तमान बैठते हैं। बगल में 100 फीट के महज 50 फीट के दूरी में वहाँ पर सिविल लाइन थाना है, हरिजन थाना है, सामने लगभग 20 कदम के अंतर्गत में एक भारी संख्या वहाँ जहाँ से निकासी होती है कलेक्ट्रेट भवन है, अनुविभागीय कार्यालय है, उसके बावजूद वहाँ पर एक पेट्रोल पंप संचालित होने जा रहा। क्या कि जिला प्रशासन स्वयं, कलेक्टर, जिला अधिकारी, पुलिस प्रशासन के पुलिस अधीक्षक सब लोग प्रपोजल भेजे होंगे, उसका उद्घाटन कर रहे हैं। तो मेरा पेट्रोल पंप से एतराज नहीं है, पेट्रोल पंप होना चाहिए, पेट्रोल पंप की कार्य योजना बननी चाहिए, पेट्रोल पंप खुलना चाहिए, पर पेट्रोल पंप सही जगह में सही तरीके से खुलना चाहिए, ताकि जो पुराने भवन आप एक वर्ष पहले आपने बाउंड्री बनाई है, कई लाख की बाउंड्री बनी, वो तोड़ी जाएगी, महिला थाना है वो तोड़ा जाएगा, सीएसपी कार्यालय निश्चित तौर से प्रभावित होगा, वहां से रास्ता अवरुद्ध हो जाएगी। तो इस प्रकार की चीजें जिसको ध्यान में रखना चाहिए, और शासन के रेगुलेशन का विधिवत वैधानिक रूप से पालन करना चाहिए। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार के 1 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर मुख्यमंत्री के द्वारा लोक भवन लखनऊ में पत्रकार गणों से संवाद किया एवं कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश सरकार के लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों के अभूतपूर्व प्रयासों और परिणामों को प्रदर्शित करती पुस्तिका का विमोचन किया गया, जिसके सजीव प्रसारण कार्यक्रम कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित किया गया तथा सदस्य विधान परिषद श्री हरि सिंह ढिल्लों की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। लखनऊ से प्रसारित कार्यक्रम का कलेक्ट्रेट सभागार में सदस्य विधान परिषद श्री हरि सिंह ढिल्लों, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर अनामिका यादव, जिलाधिकारी मनीष बंसल,
पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा व अन्य जनप्रतिनिधियों के द्वारा लाइव प्रसारण को देखा गया। इसके उपरांत जनपद संभल की 1 वर्ष की उपलब्धियों के विकास पुस्तिका का सदस्य विधान परिषद हरि सिंह ढिल्लो एवं अन्य जनप्रतिनिधि गणों द्वारा तथा जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं मुख्य विकास अधिकारी द्वारा विमोचन किया गया। संभल से सीनू संवाददाता सोनू वाशने की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।